नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। पार्टी अब मैदान में और 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। बताएं कि आज संजय अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की। आज और स्वतंत्रता किस तरह से लाई जाएगी, इसके बारे में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संजय अग्रवाल ने मीडिया से बखूबी बातचीत की और कहा कि हम 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और जो अन्य पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं देश को आज 70 साल में कहां से कहां ले गई, उसके बारे में भी संजय अग्रवाल जी और विनोद भिदुड़ी ने भी इस बात पर चर्चा की और मीडिया से कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो लोगों को रोजगार, व्यवसाय दोनों देंगे। मैं इसकी बुरचोर निंदा करती हूँ, क्योंकि एक भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक महिला होने के नाते मेरा सोचना है कि हर महिला अब सक्षम हो चुकी है। ये समय नहीं है महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए। महिलाएं खुद सक्षम हैं और वो चाहेंगी तो 75% तक भागीदारी ले पाएंगी हमारे राजनीति में। तो उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वो सम्मानजनक ज़िंदगी अब जीना सीखी हैं। तो मैं सब केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी और जो विपक्ष पक्ष है उनसे भी मैं कहूंगी कि महिलाओं को कमज़ोर समझ के उन्हें आरक्षण ना दिया जाए। और सभी आरक्षणों, मैं तो कहूंगी कि सारे आरक्षण जो अभी तक आरक्षण पे आरक्षण चलाए जा रहे हैं सबको बंद कर दिया जाए। और आर्थिक रूप से जो आज देश की मांग है, जो समय की मांग है, समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। तो अब समय की मांग है कि हमें सभी आरक्षणों को मुक्त कर दिया जाए और आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए अपने देश को, जिससे हमारी जो गरीब और अमीर में इतनी असमानता है उसको समान रूप दिया जाए और हमारे देश की व्यवस्था जिससे बहुत ही मजबूत हो जाए और व्यवस्था में परिवर्तन हो। आज जो समय था कि हमारे गांवों के जगहों के दिए गए हैं, उन सब की आवश्यकता नहीं है। वो तो सब एक दिखावा है। हमारे देश के जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है जो पैसे दे रही है टैक्स के रूप में, उसका दुरुपयोग है। उसका दुरुपयोग ना करके सही रूप में कार्य किया जाए और देश की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए। अब हम सम्मान से जीना सीख गए हैं तो हमें उस सम्मान से आगे बढ़ने की आदेश किया जाए और हमें आगे बढ़ने दिया जाए। पूनम गुप्ता। जो दोहन जिस तरह से ये सभी राजनीतिक दल अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति और अपने लोगों को बड़ा करने में लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध हमारी बहन फातिमा जी जो चेन्नई से चल के यहाँ आई, जिन्होंने बताया कि वहाँ वक्फ बोर्ड के जो सो कॉल्ड चेयरमैन हैं उन्होंने किस तरह से 2000 करोड़ की ज़मीन जो है अपने ही एक पारिवारिक व्यक्ति के नाम कर दी। उस विषय को आज पूरी ताकत के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ और इस मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, राष्ट्रीय मंच देना चाहते हैं कि ये राष्ट्र का दोहन अब नहीं होगा। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारतीयता, स्वदेशीता और सच्चाई के लिए लड़ेगी, डटी रहेगी और इस विषय को आगे उठाती रहेगी। एक बड़ी सीधी सी बात है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का मूल मंत्र है स्वदेशी कांग्रेस, भारतीयता के साथ में। जो भी सरकारें सत्ता में विराजमान हैं और विपक्ष और पक्ष मिल करके जिन गतिविधियों से भारत के संसाधनों का दोहन जहां जहां करेंगी, वहां स्वदेशी भारतीय कांग्रेस उनकी पोल खोलेगी मीडिया के माध्यम से, मीडिया के सहयोग से बिना डरे हम लड़ेंगे। राज्यों के चुनाव के विषय पे हमने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम ने, कोर टीम ने तय कर लिया कि अब जितने भी मुद्दे हमारे समक्ष आएंगे वह सभी मुद्दे जो देश हित में हैं, वो सभी स्कैम जो दूसरों ने किए हैं, हम उसको उठाएंगे बगैर निर्भीक तरीके से, बगैर डरे हुए। आज हमारी बहन फातिमा जो महिला मोर्चा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हैं तमिलनाडु से, उन्होंने ये मुद्दा उठाया
और हम सब ने उनका संरक्षण दिया, पार्टी उनको पूरा सपोर्ट करे इस मुद्दे पे। और दूसरा जो है, हम लोग चूँकि विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में लड़ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव पूरे देश में लड़ने जा रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब आज तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। सारी पार्टियां जो है या तो एनडीए में या तो इंडिया में इकट्ठी हो गई हैं। जनता के गठबंधन से सिर्फ एक पार्टी आप लोगों के बीच में है, वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस है, जो स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है और सही तरीके से आप सभी भाइयों के जेबों में पैसे डलवा कर खुशहाली लेके आना चाहती है, रोजगार गारंटी लेके आना चाहती है, जिससे आपके घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर कारोबार पहुँचे, व्यक्ति नहीं पहुँचे, कारोबार पहुँचे, नौकरी पहुँचे और आपको सुरक्षा पहुँचे। और दूसरी बात यह कि सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि शिक्षा व्यवस्था सबको मिले, मुफ्त मिले और स्वास्थ्य व्यवस्था सबको समानता के आधार पर मिले। ऐसा संकल्प भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आप लोगों के बीच में लाई है। हम 4 करोड़ आदमी का संगठन, भारतीय अखिल भारतीय व्यापार महासभा, उसके 283 प्रासंगिक अनुसांगिक संगठनों के मुखिया होने की वजह से वो 35 साल से जो इतने आंदोलन हमने चलाए, चाहे गौ माता पे हो, चाहे रोटी पे हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हो, चाहे वृक्षारोपण के लिए हो, उन सबके साथ मिल करके और आज हमारी ताकत बढ़ी है। आज चौहानों का बहुत बड़ा संगठन, हमारे जगत चौहान राष्ट्रीय महामंत्री साथ बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ा है। आज अल्पसंख्यक के बड़े संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। आज कम से कम 20,000 एनजीओ हमारे साथ जुड़ गई है। आज स्काउट गाइड के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद विधोड़ी जो हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कई दलों के बहुत से लोग हैं, जो बहुत से संगठन हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और नया सवेरा भारतीय स्वदेशी के कांग्रेस के साथ में, और आप सबको कुछ मिले ना मिले, सबको रोजगार गारंटी मिलेगी और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, जो 75 साल से कोई आपको दे नहीं पाया। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको आर्थिक स्वतंत्र बनाएगा, सबकी जेबें भरी होंगी, सबको इतना अधिकार, इतना रोजगार मिलेगा, इतना कारोबार मिलेगा कि आप सब कुछ सब देने वाले हो जाएंगे। हाथ 80 करोड़ आदमी हाथ बढ़ाए हुए, आदरणीय लोगों ने कहा है 80 करोड़ लोगों को देते हैं 5 किलो करके। मेरा नाम जगत सिंह चौहान, दिल्ली की तलहटा गांव है, यूपी बॉर्डर पे पड़ता है। थोड़ा सा हो जाए। मैं एक छोटे किसान परिवार से पैदा हुआ हूँ। वो कौन से मोर्चे पे अरेस्ट हुए पता नहीं, ये पता नहीं चला उनका, वो कब मर गए या जिंदा है। आज़ादी के बाद वो वापस लौटे तो सोल्जर बोर्ड से जो है आया लेटर, हम जो है तो उसका कोई क्लेम नहीं लिया, इसीलिए जुड़े। अगर जो है इनकी जो है विचारधारा जो है ये रही है कि हम जो है ना समाज सेवा करेंगे। तो मेरा जो है पद का कोई लालच नहीं है, पैसे से कोई लालच नहीं है, दाल रोटी अपनी जो है ना ठीक चलती है। किसान परिवार के पास तो अभी लॉलीपॉप देने के लिए कुछ है ही नहीं। सीधी बात तो ये है, हम तो आपसे मिलकर और जनता से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इसी पार्टी के जो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था पब्लिक को फ्री कुछ मत दो, शिक्षा और चिकित्सा आप फ्री दीजिए, इसके अलावा कोई फ्री देने की चीज़ ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो लॉलीपॉप का तो हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं। हमारी पार्टी जो काम कर रही है, हमारे पास कोई लॉलीपॉप नहीं है। हम निचले स्तर पे जाके काम कर रहे हैं। जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जिन लोगों की आंखों पे चश्मा लग चुका है दौलत का, पावर का, और वो लोग उन लोगों को नहीं देख रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर, वक्फ बोर्ड के कानून के लिए हमारी पार्टी है, जो हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, वो उस बारे में बोलेंगे। सर, हम क्या बोल सकते हैं? आप सब पत्रकार भाइयों एवं बहनों से चाहती है कि आप सब हमारा सहयोग दें और केंद्र में ये आवाज़ उठाएं। आज वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो कोहिनूर का मुद्दा है, उस पर हम विरोध में हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जो देश की संस्कृति है, हमारे सब पत्रकार भाई जो भी सब वृंदावन से जुड़े होंगे और सब गए होंगे, वहाँ जाके हम सब जो महसूस करते हैं अपनी संस्कृति को समझ लीजिए, या हम अपनी बांके बिहारी जी की जो अनुभूति है, वहाँ की कुंज गलियों में जब हम गुजरते हैं तो जो हमें सुख का अनुभव होता है, उस सब को समाप्त ना करें। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।